हेलो बच्चों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाता हूं और हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं। इसका पिछला कई सारा वीडियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम लोग का टॉपिक है जैव प्रक्रम में उत्सर्जन, जिसको लास्ट टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है उत्सर्जन और क्या क्या उसका प्रकार है। थोड़ा आवाज धीरे हो सकता है क्योंकि छाले की वजह से अच्छा से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि उत्सर्जन क्या होता है बच्चों। तो उत्सर्जन, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसको इंग्लिश में एक्सक्रीशन के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों। एक्सक्रीशन मतलब होता है एक्सक्रीट आउट करना, यानी बाहर निकाल देना। तो जो भी हम लोग के शरीर में अभी देखेंगे कि क्या, पहले उत्सर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद मनुष्य में उत्सर्जन पढ़ेंगे। मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, तो उत्सर्जन तंत्र किसी भी चीज का तंत्र होता है, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और सर्कुलेशन सिस्टम या फिर संवहन तंत्र। इसमें भी दो चार बातों का ध्यान रखना है हम लोग को, जैसा कि हृदय क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या होता है, मूत्राशय क्या होता है और मूत्र मार्ग क्या है। इसके बारे में हम लोग कुछ विशेष अध्ययन करेंगे अभी लिख के। और उत्सर्जन क्या होता है, पादप और जंतु क्या दोनों में उत्सर्जन होता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं क्या होता है उत्सर्जन बच्चों। तो हम लोग के अंदर जितना भी जैविक क्रिया हो रहा है, तो शरीर में होने वाली अनेक जैव रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बहुत से अपशिष्ट या फिर हानिकारक उत्पाद का निर्माण हो जाता है, जिनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन। ठीक है, हम लोग के अंदर इतना सारा जैविक रासायनिक क्रिया हो रहा है। जैव रासायनिक क्रिया, जैविक क्रिया तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि जो श्वसन है, जो पाचन है, ये सब जैविक क्रिया है। तो ये जो जैविक क्रिया हो रहा है, उसके फलस्वरूप बहुत सारा अच्छा चीज भी बन रहा है और बहुत सारा बेकार पदार्थ भी बन रहा है। तो जो पदार्थ हम लोग के शरीर के लिए उपयोगी नहीं है बच्चों, वो हम लोग क्यों अपने शरीर के अंदर रखेंगे, और रखेंगे भी तो उससे हम ही लोग को बीमारी हो जाएगा। तो जो
जिस चीज का हम लोग को काम नहीं, हम लोग के बॉडी को काम नहीं है, हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो उस अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कुसर्जन के नाम से जान रहे हैं। यानी शरीर में होने वाली अनेक जैव रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बहुत से अपशिष्ट हानिकारक उत्पाद का निर्माण हो जाता है, जिनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, कुसर्जन के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके हम लोग वृक्क क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या होता है, मूत्राशय क्या होता है, मूत्रमार्ग क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी पर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो किडनी होता है, उसका जो शेप होता है वो कुछ बीन शेप का पाया जाता है, ठीक है। तो जो किडनी होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का होता है, और ये हम लोग के जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें उसके ऊपर उपस्थित रहता है। तो इसमें देखिए उसका कुछ बीन शेप का होता है शेप, और इधर का किडनी जो है थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इधर का कुछ छोटा दिखाई दे रहा होगा। इनमें से जो है कुछ रक्त वाहिका, रक्त नलिका निकली होती है। ठीक है, ये जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ये जो होता है ये रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है बच्चों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस होता है। अब हो अब बच्चों क्या होता है, अब बच्चों क्या होता है कि ये जो वाहिकाएं होती हैं, जिसमें ब्लू रक्त बह रहा है, उसको हम लोग सीरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सीरा। और जिसमें रेड कलर का रक्त बह रहा है, तो वो हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, धमनी के नाम से जानते हैं। फिर इंग्लिश में इसको आर्टरी के नाम से जानते हैं, और इसको वेन के नाम से जानते हैं। जो प्योर ब्लड है वो इसमें बहता है। एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, उसको छोड़ के सब में प्योर ब्लड बहता है। और इसमें पल्मोनरी वेन को छोड़ के सब में क्या होता है, प्योर ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी ये जो है इसको रीनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रीनल। चाहे वो आर्टरी हो गया, चाहे वो वेन हो गया, रीनल आर्टरी हो गया, चाहे रीनल वेन हो गया। अब जब ये जो शिरा है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन वाला रक्त धमनी ले आ रही है, तो उसको इससे इसमें भेज दिया जा रहा है, और इसमें कुछ ऐसे रसायनों गुच्छक उपस्थित हैं जो कि उसको फिल्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं। और यहीं से आ जा रहा है बच्चों मूत्र वाहिनी नीचे की ओर। और ये आगे जोड़ रहा है बच्चों मूत्राशय से, और फिर नीचे मूत्र मार्ग निकल जा रहा है। ये जो है ये क्या है बच्चों, यही है क्या, मूत्र वाहिनी। ठीक, ये हो गया हम लोग का बच्चों वृक्क, ज्यादा को है। ये हो गया बच्चों मूत्राशय, ये हो गया बच्चों मूत्र मार्ग। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप होता है जो उसको फिल्टर करने का काम करता है। और जो वृक्क होता है बच्चों, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसको छानने का काम करता है बच्चों, वृक्क। वृक्क छानता है किसको, मूत्र को। मूत्र को छानता है, नहीं सर, किसको छानता है, रक्त। रक्त को छानता है और मूत्र को क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट, वाटर, अभी बहुत सारा हानिकारक पदार्थ
इसको जो छानना है बच्चों, छानने का काम हो रहा है जिसमें नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की संख्या वृक्क में बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि इसको छानने का काम कर रहा है। छानते समय किसको किसको छान दे रहा है? यूरिया, यूरिक एसिड, साल्ट, वाटर और बहुत सारे हानिकारक पदार्थ को, ग्लूकोज को भी। तो इसमें कुछ उपस्थित जो पदार्थ है वो भी, जिसको हम लोग वुमन संपोर्ट के नाम से जानते हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है बच्चों। तो पहले आप लोग ऐसा करिए कि नहीं, थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी हम इसको विस्तार में लिख देंगे, और एक बार उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जो वृक्क होता है वो बीन शेप का होता है बच्चों, और ये जो है ये है महाशिरा। ये जो है ये क्या है? महाशिरा। और इधर वाला जो है वो महाधमनी है, ठीक है। ये जो है ये रीनल, अगर आर्टरी में से निकला है यानी रीनल आर्टरी यानी रीनल धमनी में से निकला है तो उसका नाम रीनल धमनी हो जाएगा, और शिरा में से निकला है तो क्या हो जाएगा? रीनल शिरा, यहाँ से जो निकला। ये उस वर्ज्य पदार्थों को किडनी में ट्रांसफर करता है जो हमारे बॉडी में इकट्ठा है, और यहाँ से उसका फिल्ट्रेशन होने के बाद वो मूत्र वाहिनी से नीचे की ओर आता है, और उसको मूत्राशय में एकत्रित कर दिया जाता है। जो भी वेस्ट पदार्थ है मूत्रवाहिनी के थ्रू हमारे मूत्राशय तक पहुंचता है, और मूत्रवाहिनी से जुड़ी एक जो ये गोली सी बड़ी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग मूत्राशय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मूत्र को संग्रहित करने का खाली काम किया जाता है बच्चों। और ये छोटा सा जो दिख रहा है ये मूत्र मार्ग है, जहां से मूत्राशय को निकाल दिया जाता है बाहर की तरफ। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है जिसका लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको विस्तार में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए विस्तृत वर्णन किया गया। जो वृक्क होता है यह क्या लिखा है? यह सेम के बीच के आकार का उदर के पीछे रीढ़ की हड्डी में दोनों ओर उपस्थित होता है। उदर यानी पेट, पेट के पीछे वाले भाग में उपस्थित है, यानी रीढ़ के पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी में क्या उपस्थित होता है। ठीक, किसके आकार का होता है बच्चों? ये सेम के बीच के आकार का होता है। कहाँ पर पाया जाता है? उदर के पीछे रीढ़ की हड्डी में। ठीक, इसमें जो नेफ्रॉन उपस्थित होता है बच्चों, वो क्या करता है? वो रक्त को साफ करने का काम करता है। क्या करता है? रक्त को साफ करने का काम करता है। और जो रीनल धमनी है, रीनल धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त और रीनल शिरा द्वारा क्या शुद्ध रक्त को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ले जाने का काम किया जा रहा है। ये रीनल धमनी अशुद्ध रक्त को वृक्क में लाएगी, रीनल शिरा द्वारा जो शुद्ध रक्त है वो शरीर की ओर चला जाएगा। तो वृक्क है, वृक्क यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम लोग मूत्रवाहिनी को भी देख लें। मूत्रवाहिनी जो हम लोग देखेंगे किडनी में से जो नलिका निकली हुई है और जो मूत्राशय तक पहुंच रही है। तो मूत्रवाहिनी में भैया बच्चों क्या लिखा है कि यह मूत्र को वृक्क से ले जाता है, यानी वृक्क से जो मूत्र को ले जा रहा है, कहाँ तक बच्चों? मूत्राशय तक जो ले जा रहा है वही क्या है? मूत्रवाहिनी है। और इसमें जो मूत्र का गति होता है वो क्रमाकुंचन गति होता है, यानी मूत्र वाहिनी से मूत्र धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। उस गति को क्रमाकुंचन गति के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो बच्चों मूत्राशय है। मूत्राशय क्या है? मूत्राशय मूत्रवाहिनी जो वृक्क में से निकलकर अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में मूत्रवाहिनी से होता हुआ जा रहा है। तो मूत्रवाहिनी जिसमें जाकर खुलती है ना बच्चों, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है मूत्र आशय। मूत्र आशय में और क्या काम होता है? जो मूत्र है उसको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, यानी संग्रहित करने का काम किसमें हो रहा है बच्चों? मूत्राशय में हो रहा है। मूत्र मार्ग क्या है? अब वृक्क, वृक्क में से निकला मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी इकट्ठा हुआ मूत्राशय में, और मूत्राशय से जो छोटा सा नलिकाकार भाग है, जो मूत्राशय का पीछे का भाग है, जो क्या होता है? सकरा होता है। किसके तरीके का होता है? नली के तरीके का होता है। वहां से मूत्र क्या होता है? बाहर निकलता है बच्चों। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मूत्र मार्ग के नाम से
जानते हैं। तो ये हम लोग देखे वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार आप लोग अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और फिर आगे हम लोग नेफ्रॉन और पादप में उत्सर्जन देख के इसको खत्म करते हैं। ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे कि क्या होता है वृकाणु। तो वृकाणु क्या होता है बच्चों? यह वृक्क का छोटा भाग होता है। यह वृक्क का क्या होता है बच्चों? छोटा भाग होता है। इसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक तरीके से वृक्क का यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। इसका यूनिट होता है वृक्क का। ठीक। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है बच्चों, वो कप की तरह दिखता है, जिसको हम लोग गोमन संपुट के नाम से जानते हैं। और इनमें जो कोशिका होता है उसका एक गुच्छा उपस्थित होता है, जिसको हम लोग कोशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं। कुछ आप लोगों को इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अब एग्जैक्ट तो नहीं, जल्दी जल्दी में जैसा भी बन रहा है मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहीं पर से जो है ऑक्सीजन वाला रख जाएगा, यहीं पर कशेरिकाएं होंगी जहाँ पर ये मिलेगा, और दोबारा जाके फिर यहीं पर इसका मिलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो ले आ रही है धमनी या फिर जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, जहाँ पर इसको छान दिया जाएगा। यहीं पर जब ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पर इसको छान दिया जाएगा, और जो बेकार का पदार्थ है उसको निकाल कर इसको फिर वापस आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। और जो जो बेकार पदार्थ है उसमें कुछ अन्य चीजों का, जैसे कि यूरिक एसिड का हो गया, ठीक है, यूरिया का हो गया, साल्ट का हो गया, वाटर का हो गया, ग्लूकोज का हो गया, ये सब का फिल्ट्रेशन होता है, छानने का काम होता है यहीं पर। उसके बाद इसको आगे की तरफ भेजा जाता है। फिर यहाँ पर भी जो अवशोषित करने लायक पदार्थ होता है उसको यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है, और इसको फिर बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। और यहाँ से बाहर जाने के बाद वृक्क से ये निकल जाता है, और मूत्र वाहिनी से होते हुए, मूत्राशय से होते हुए, मूत्र मार्ग के थ्रू ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बच्चों पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है सभी लोग जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। वो अपशिष्ट पदार्थ हम लोग में भी हो सकता है, पादप में भी हो सकता है। तो जो पादप में अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। पादप में अपशिष्ट पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है, गोंद है, और इंजीन है, और भी बहुत सारा पदार्थ है, इसको इसमें से बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है, स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है, या फिर गोंद के रूप में भी हो सकता है, रेजिन के भी रूप में हो सकता है, क्योंकि ये सब हानिकारक पदार्थ है। इसके लिए हानिकारक पदार्थ है, पादप के लिए हानिकारक पदार्थ है। तो इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, और वही प्रक्रिया पादप में उत्सर्जन कर रहा है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।